पीडीएम में इख्तलाफात की सुलगती चिंगारी ने आग पकड़ ली। बाप से वोट क्यों लिए? पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस थमा दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नोटिस में उनसे वजाहत पूछी गई है कि क्यों बाप पार्टी से वोट लिए। शो कॉज नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए हुकूमती सेनेटर्स की हिमायत लेने पर एतराज़ उठाया गया। 7 रोज़ में वजूहात तलब कर ली गई। दूसरी तरफ सेनेट इजलास में अपोजिशन तकसीम, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अपोजिशन ने अलग अलग इजलास बुलाए। पीडीएम ने हमें शोकोज नोटिस दिए हैं जिसका हमने जवाब नहीं दिया। हमारे जवाब के बाद जो सूरत हाल बनेगी उस पर राय देंगे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फिलहाल पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। सेनेट इलेक्शन मदर ऑफ ऑल इलेक्शन था। नून लीग ने सेनेट में अलग नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के 27 सेनेटर्स आज़ाद अपोजिशन हैं। हमारे मेंबरान को अलग नशिस्तें दी जाएं। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान सेनेटर्स का हंगामा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऐवान का माहौल ख़राब ना करें, अपनी बारी पर बात करें। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग में खुफिया कैमरों की तहकीकात होनी चाहिए। बागों के शहर लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेर ताहाल मौजूद। बदबू से शहरी परेशान, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। इचरा, शादमान, जोहर टाउन, रावी रोड, रेलवे रोड, गड़ीशाव, समनाबाद, ताजपुरा, ग्रीन पार्क, बिलालगंज, बादामी बाग, शाहदरा और बंद रोड पर कूड़ा ही कूड़ा। जिला इंतजामिया के शहर को गंदगी से पाक करने के दावे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़ा उठाने में नाकाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का भी सामना। जिले इंतजामिया का वसाइल की कमी का एतराफ। कूड़े को तल्फ करने में सुस्त रवि का भी मुजाहरा। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मशीनरी की अदम दस्तयाबी और कंटेनर्स की कमी कूड़ा उठाने में रुकावट हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अमवात, 4,323 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.96 तक जा पहुंची। फाल केसेस 61,450 हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में स्कूल खुले रहेंगे या नहीं, फैसला कल एनसीओसी के इजलास में होगा। सिंध में 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस कल से अगले 15 रोज तक के लिए मुअत्तल रहेंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज हफ्ता और इतवार को बंद रखने का फैसला। फैसले का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। दो 2015 से 2021 आ गया, लेकिन कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 6 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए कायम कमेटी के अब तक लातादाद इजलास भी बेसूद। मंसूबे की लागत भी 10 अरब से बढ़कर 30 अरब के करीब पहुंच चुकी। कराची में सिक्योरिटी के लिए 10,000 कैमरे लगाए जाने थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोयटा, ज़ियारत समेत मस्तूम और दीगर अजला में पहियाजाम हड़ताल। मुलाजमीन ने पाक ईरान शाहराह को दालबंदीन के मकाम पर ब्लॉक कर दिया। पंजाब में इन शाहराह को हर किस्म ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। नून लीग का नैब केसेस की कार्रवाई मीडिया पर दिखाने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कल अदलिया पर हमला किया और अवाम के सामने रोना रोया। उन्हें अदलिया से ऐसा ताउन चाहिए, उनकी अलिफ लैला की कहानियों पर अंगूठा लगा दे। इमरान खान की कहानियों ने मुल्क को तबाह कर दिया है। ऑपोजिशन की तहरीक दम तोड़ चुकी है। इनके पास तहरीक चलाने का वक्त भी खत्म हो चुका। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा,
ऑपोजिशन की सियासत सिर्फ बयानों तक महदूद हो गई। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की अपनी अपनी सियासत है। नून में से शीन निकलेगी। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म महंगाई खत्म करके ही दम लेंगे। जज पर दहशतगर्द हमला करने वाले मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। लाहौर और गिरदनवा में रिमझिम। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में भी अब्र रहमत। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिलसिला बुध तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश बरसाएगा। बाज़ मकामात पर आंधी चलने और यालाबारी का भी इम्कान है। अभी आगाज में आपको बताएं कि पीडीएम में इख्तलाफात की सुलगती चिंगारी ने आग पकड़ ली। बीएनपी से वोट क्यों लिए और पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस थमा दिया। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नोटिस में उनसे वजाहत पूछी गई है कि क्यों बाप पार्टी से वोट लिए। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, क्या मालूमात है आपकी? जी देखें जी, पीडीएम की जो जमातें हैं उनके दरमियान जो एक खलीज थी उसमें आज फिर वसी हो गई है ये खलीज, और उसमें आज पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी और एएनपी को जो शो काज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे वजाहत तलब की गई है कि उन्होंने बाप पार्टी से वोट क्यों लिए। मौलाना फजल रहमान की सदारत में ये इजलास मशावरती एक इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो काज नोटिस जारी किया जाएगा। और आज शाहिद खाकान अब्बासी ने ये शो काज नोटिस जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो दिया है और इसमें वजाहत तलब की गई है कि 7 दिन के अंदर वजाहत की जाए कि उन्होंने हुकूमती अरकान से वोट क्यों लिया। और जो पीडीएम ने फैसला किया था कि अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो अपना बना लिया। इस हवाले से आज पीडीएम की जानिब से बाकायदा तौर पर वजाहत तलब की गई है पीपल्स पार्टी और एएनपी से कि वो इस बात की वजाहत करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और पीडीएम का जो मंशूर था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसके अलावा आज एक दिलचस्प सूरत हाल है वो भी सामने आई कि अपोजिशन के 2 ग्रुपों ने आज सेनेट के इजलास शुरू होने से कबल जो है वो अपने इजलास मुनक्किद किए। एक इजलास की सदारत यूसुफ रजा गिलानी कर रहे थे जबकि दूसरे इजलास की सदारत जो है वो आजम तारड़ कर रहे थे। इस तरह ये भी एक तारीखी वाकया है कि 2 अपोजिशन लीडर जो अपने आप को खासकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनका ये दावा था कि हमारे पास 22 अरकान है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि हमारे पास 30 अरकान है। इस तरह ये भी एक अनोखा वाकया है कि अपोजिशन के 2 धड़े जो हैं वो इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं और उन्होंने अपनी अलग-अलग निश्चितों के लिए दरखास्तें भी दे रखी हैं। खासकर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्रुप है आजम तारड़ का, उन्होंने आज अलग निशस्तों के लिए भी चेयरमैन सेनेट को दरखास्त दे दी है कि हमारे जो 22 अरकान हैं उनके लिए अलग निशस्तें मुख्तस की जाएं। जबकि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो अपनी अपोजिशन की सीट पर आज विराजमान थे और उन्होंने इस ऐवान से खिताब भी किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पीडीएम ने हमें शो कॉज नोटिस दिए हैं जिसका हमने जवाब नहीं दिया। हमारे जवाब के बाद जो सूरत हाल बनेगी उस पर राय देंगे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फिलहाल हम पीडीएम का हिस्सा हैं। सेनेट इलेक्शन मदर ऑफ ऑल इलेक्शन था। शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी टॉक किया और वो कहते हैं कि आपको अपोजिशन लीडर नहीं माना। अभी तो उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस का हमने जवाब ही नहीं दिया। तो जब पार्टी जवाब देगी उसके बाद कोई कमेंट करेंगे। हम तो अभी तक उनके साथ हैं, पीडीएम का हिस्सा है। शो कॉज में क्या पूछा गया है मुझे नहीं पता, वो तो चेयरमैन ने कहा। मौजूद बदबू से शहरी परेशान, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इकरा, सादमान, जौहर टाउन, रावी रोड, रेलवे रोड, गड़ीशाव, समनाबाद, ताजपुरा, करीम पार्क, बिलालगंज, बादामी बाग, शाहदरा और बंद रोड पर कूड़ा ही कूड़ा है। दूसरे ममालिक की कंपनियों से शहर में सफाई का कंट्रोल संभालने के बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अभी तक अपने पांव पर खड़ी न हो सकी। 3 माह गुजरने के बावजूद सफाई का मामला हल न हो सका। लाहौर में रोजाना 5,500 टन कूड़ा इकट्ठा होता है
जिसमें से 3.5 से 4 हजार टन कूड़ा उठाया जा रहा है। 10,000 कूड़ा कंटेनर्स की जरूरत है, मगर 6,500 कंटेनर्स कम हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि आगे कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार नहीं है और यहाँ के हालात आप देखेंगे क्या चीज़ें चल रही हैं। कूड़ा पड़ा हुआ है, हफ्ते में कोई एक बार आ जाते हैं तो उठा लेते हैं, वरना काम शाम कोई नहीं हो रहा इधर। दूसरी तरफ मुत्तलका हुकाम का कहना है कि 50% कम वसाइल के बावजूद शहर को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है कि दिन में 2 मरतबा उठाना पड़े, 3 दफ़ा उठाना पड़े, शहर को साफ करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मशीनरी का भी फुकदान है। मशीनरी, कूड़ा कंटेनर की दस्तयाबी, वसाइल की फौरी फरहमी और बर वक्त फैसलों से ही लाहौर को गंदगी से पाक किया जा सकता है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अहले लाहौर ने शहर में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर न उठाने पर परेशानी का इजहार किया है और हुकूमत पंजाब से कचरा फौरी उठाने की अपील की है। यहाँ पे बहुत ही कचरा पड़ा हुआ है, 2-2, 3-3 दिन उठाने नहीं आते। फ़ोन कॉल करते हैं, वो कहते हैं अभी आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वो 2-2 दिन फिर भी नहीं आते। हमारी इस कूड़े की वजह से हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। दो बॉक्स पड़े हैं, फजूल पड़े हैं, उनको रिपेयर करके इधर रखें ताकि कूड़ा उनके बीच में फेंका। बच्चे बाहर निकलने से तंग हैं। ये सामने देखो ढेर लगे हुए हैं कि 15 दिन बाद आते हैं, उठा के ले जाते हैं और वैसे का वैसे ही गंद पड़ा रहता है। सफाई होगी तो हर दुनिया को सलीद आराम से काम करेंगे तो सारे लोग आराम से जाएंगे ना। रियाला या किसी का दौरा हो उस टाइम ऐसे एक दिन में यहाँ सफाई हो जाएगी, आपको नजर ही नहीं आएगा कि यहाँ कूड़ा क्रिकेट कभी था। उसके बाद ये यहाँ पे वैसे ही ढेर लगे रहते हैं। महीना इस रोड पे मैं 5-5 ढेर दिखाऊं महीना का, और आते हैं आग लगाते हैं, लिखा होता है सामने। लाहौर में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कूड़े से उठता ताफुन भी परेशानी बढ़ाने लगा है, लेकिन इंतजामिया कई हफ्ते गुजरने के बाद भी गंदगी उठाने में नाकाम दिखाई देती है। चलते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। शादमान में इस वक्त मौजूद है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल तालिब, और इसके साथ साथ गुलबर्ग मिनी मार्केट में आसिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है और मजंग से हमें अपडेट करेंगे साकिब सलीम बट। सबसे पहले अफजाल, मैं आपके जानिब आऊंगा, क्या वजह है, क्या रुकावट है, शहर में इतनी गंदगी क्यों नजर आ रही है और इंतजामिया क्या कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि पूरा शहर जो है वो गंदगी की वजह से जो शहरी परेशान है। असल सूरत ये है कि चूँकि बर वक्त फैसले नहीं किए गए, दिसंबर 2020 में कंपनियों से एग्रीमेंट ख़त्म होना था तुर्क कंपनियों से, उसके बाद सारा कंट्रोल इन्होंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने खुद संभाला था। अब चूँकि लाहौर में अगर मुख्तसर बात की जाए तो लाहौर में ये है कि लाहौर में 950 गाड़ी दरकार है, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास इस टाइम 450 गाड़ी हैं। इसी तरीके से पूरे लाहौर शहर की तमाम गली कूचों में कूड़े कंटेनर रखे हुए हैं, उसकी तादाद चाहिए कम से कम जो 10,000 से ज़्यादा चाहिए। इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास सिर्फ 3,500 कूड़ा कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि के करीब कूड़ा कंटेनर कम है। तो जो जहाँ कूड़ा कंटेनर नहीं है, गली में सफाई होके जो कूड़ा क्रिकेट है वो गली कूचों में पड़ा नजर आता है, जिसकी वजह से लाहौर के तमाम जो मज़ाफात इलाके हैं, पोश इलाके भी हैं, सेमी कमर्शियल इलाके भी, उन सब में कूड़ा नजर आता है। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कोई पैसे की कमी के पेश, लेकिन हुकूमत पंजाब ने पैसे भी दे दिए हैं। 3 अरब 84 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। अब सेक्रेटरी जो है बल्दियात नूरुल मेंगल और CEO अली इमरान का कहना यह है कि चूंकि हमने टेंडर जारी किए दिए, इसका प्रोसेस मुकम्मल करने में अभी 2 से 2.5-3 माह लग सकते हैं। तो जब तक हमें मशीनें नहीं मिलती, कूड़ा कंटेनर नहीं मिलते, उस वक्त तक ये शहरियों को इस अजियत से दो चार होना पड़ेगा। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जो है 2 माह के लिए किराए पर गाड़ी तो ले ली है और ताकि वो उठा सके, लेकिन इस बावजूद वो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि वो रोजाना की बुनियाद पर लाहौर से कूड़ा उठा सकें। इस वक्त लाहौर में 5,500 टन कूड़ा रोजाना जनरेट हो रहा है आज, जिसमें तकरीबन 4,000 के टन करीब कूड़ा रोजाना की बुनियाद पर उठाया जा रहा है, लेकिन 500-550 1500 के 1,000 से टन जो कूड़ा है वो सड़कों पर गलियों में नजर आ रहा है, जिसको रोजाना की बुनियाद पर उठाया तो नहीं जा रहा, लेकिन प्रोसेस चलता रहा है। लेकिन फिर भी कूड़ा जो है 15 से 18,000 टन कूड़ा जो है गली सड़कों में रोजाना की बुनियाद पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शहर में गंदगी की सूरत दो चार है। अब जो है चूंकि सरकारी सतह पर जो है वसाइल और बर वक्त फैसले न होने और फंड की फराहमी के हवाले से दरपेश मिसाल है। ठीक है, अफजाल तालिब साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलबर्ग मिनी मार्केट का रुख करेंगे जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद, उनसे जानेंगे वहां की क्या सूरत हाल है। आसिफ महमूद, कहिएगा यहां पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, क्या सूरत हाल और शहरी किस हद तक बदबू और ताफुन से परेशान दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, गुलबर्ग जो है ये बज़ाहिर एक पोश इलाका उसमें शुमार होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये जो कॉलेज रोड है, जिसे MM आलम रोड की एक्सटेंशन कहा जाता है, अगर आप सिर्फ इसी के ऊपर सफ़र कर लें तो आपको जगह जगह जो है वो कूड़े के जो है वो ढेर नज़र आएंगे और यहाँ से गुजरना जो है वो महाल हो जाता है। शहरी इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चूँकि यहाँ से ड्रेन भी गुजरती है, उसके करीब भी लोग जो है वो कूड़ा फेंक जाते हैं, वहाँ पर भी कूड़े के हमें ढेर नज़र आते हैं। जो मेन सड़क है MM आलम रोड है, यहाँ पर भी कई मकामात के ऊपर जो है वो कूड़े के ढेर जो है वो पड़े हुए हैं। जिस तरह अफजाल तालिब साहब ने बताया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास वसाइल की कमी है, अमले की कमी है। दूसरी तरफ ये जो लाहौर में बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं या हाउसिंग स्कीमें बनती हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इनके भी SOPs में है कि वो कूड़े की तलब करने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए अपनी जो है वो जगह मुख्तस करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी हमें नज़र नहीं आता। जहां कंपनी जो है वो जिम्मेदार है कूड़ा ना उठाने की वजह से, अमले की कमी की वजह से, वहां शहरियों की और इन जो बड़े बड़े प्लाजा मालिकान है इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने लिए ऐसा इंतजाम करें कि अपना कूड़ा एक मखसूस जगह पर जो है वो फेंका जाए। ये चीज़ भी देखने में आती है कि जहाँ पे कंटेनर्स पड़े हैं, कंटेनर के अंदर से खाली हैं, लेकिन कंटेनर के पास जो है वो कूड़े के जो है वो ढेर नजर आते हैं। लोग जो है वो इतना भी तकल्लुफ नहीं करते कि कूड़ा जो वो घर से उठाकर लाए हैं उसको कूड़ा दान में फेंक दिया जाए। इस सूरत हाल का जो है वो सामना जिस तरह लोग कोरोना की वजह से परेशान है, इसी तरह अब ये चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं, मच्छर भी पैदा होगा और बदबू या अफन भी फैले, इससे भी शहरियों को बीमारियाँ लगने का खतरा जो है वो लाहक है। जी ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ